हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर से क्लास 10th मैथ के 75 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग 75 से आगे वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर सी एम स्क्वायर हो और ऊंचाई बी सी एम हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर एच होता है और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर से अगर हम इससे तुलना करेंगे तो आर के जगह पे हमारा ए काम कर जाएगा और ऊंचाई चूँकि बी दिया हुआ है तो इसको अगर हम लोग इस फार्मूला पे रख के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो आर के जगह पे हमारा ए काम कर जाएगा और एच के जगह पे काम करेगा हमारा बी। इस प्रकार 2 पाई ए बी जो है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अतः ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि x tan 45 इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60 हो तो x का मान किसके बराबर है। तो यहाँ x को x रख देते हैं और tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ 1 रख देते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इक्वलिटी का साइन है तो इक्वल कर देंगे और साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो इस √3 से ये √3 कटा देंगे और इस 2 से ये 2 हटा देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि cot 3x बराबर साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री हो तो x का मान है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये दिया हुआ है इसका वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू भी हो जाएगा 1/√2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है cot 3x के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1, है ना। 1/2 और 1/2 को जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हमें ये देखना है कि ये कितना डिग्री का वैल्यू है। तो ये हमारा 45 डिग्री का वैल्यू है। अब दोनों ओर से कॉट हटाएंगे तो 3x बराबर ये 45 डिग्री हो जाएगा और अगर हम x निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री बाई 3। तो इसको कटाएंगे तो ये 15 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सूत्र पे हम लोग तोड़ देते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उस पर हम लोग तोड़ देते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा cos थीटा अब प्लस में सेक थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा हमारा 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो हमारे पास 4 दे रखा है तो यहाँ 4 रख देना है और माइनस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1। ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर तो हो जाता है 16 और 16 में से अगर हम लोग 2 घटा देंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 14 हो जाएगा और 14 जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक ए प्लस tan ए बराबर 2a हो और सेक ए माइनस tan ए बराबर b हो तो a इंटू बी का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर a इंटू बी ही हमें पता करना है तो इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है सेक ए प्लस tan ए और यहाँ लिखा हुआ है सेक ए माइनस tan ए। तो अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू 2ab और इसका सूत्र हो जाएगा 1 और 1 का वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 2ab के बराबर हो गया। इस प्रकार अगर हम a इंटू बी निकालें तो ये वाला जो 2 दिख रहा है इधर में उधर जाके हो जाएगा बटा में। इस प्रकार a इंटू बी का जो सही ऑप्शन होगा 1/2 हो जाएगा और 1/2 ऑप्शन सी में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 60 डिग्री बराबर कितना। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉट a बराबर है। इसके लिए हमें क्या करना है, कॉट a लिख लेना है और a के जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, a के जगह पे हम लोग 90 डिग्री माइनस बी कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो b इधर लाएंगे तो 90 माइनस बी हो जाएगा और कॉट 90 माइनस बी बराबर हो जाएगा tan b। ठीक है ना, tan b हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा tan b हो जाएगा और tan b ऑप्शन सी में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो cosec थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दिया हुआ है cos थीटा बराबर 12/13 तो इसमें 12 जो है आधार हो जाएगा और 13 जो है हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कर देंगे और 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 144। 169 में से अगर 144 घटाते हैं तो ये 25 हो जाता है और 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालें तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है ना, कितना हो जाएगा भाई, कर्ण बाई लंब। तो कर्ण हमारा हो जाएगा 13 और लंब आ गया है 5, तो 13/5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा एक ही आता है और आता रहेगा, इसलिए इसको ध्यान नहीं देना है, इसका वैल्यू सीधे एक ही होने वाला है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 बराबर x हो तो x का मान कितना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो भी टर्म दिया हुआ है इन सारे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल लेंगे। तो क्या करिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए और सेक थीटा माइनस 1 करेंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा
बाई और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो सेक थीटा का फार्मूला 1/cos होता है, और इसमें से हम एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, ठीक है, और बाई हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा, और बाई में हमारा cos थीटा ही रहेगा। तो देखिए, तो ये वाला cos इससे कट जाएगा, और 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर से कट जाएगा, और कटने के बाद इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86 है, किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, तो एक यहाँ मीनार बना लेते हैं, ठीक है, एक मीनार बना लेते हैं और इसका जो ऊंचाई है 35 कर लेते हैं, ठीक है। और सूर्य का जो उन्नयन कोण है ये हमारा है कितना भाई, 45 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए भाई, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए और मीनार की ऊंचाई चाहे यहाँ कितना भी हो, 35 हो चाहे 50 हो, तो अगर एंगल यहाँ 45 बन जा रहा है तो छाया की लंबाई भी उतना ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये 35 मीटर है तो ये भी 35 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 35 मीटर हो जाएगा। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि जो छाया की लंबाई है 1/√3 गुनी है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ, तो अगर हम एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऐसे बना दें और छाया की लंबाई h मान लें, तो कह रहा है कि स्तंभ की जो ऊंचाई है छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है, इसका मतलब कि ये h/√3 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ कह रहा है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कोण बन रहा है ये कितना होगा। तो इस कोण को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे tan थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। tan थीटा बराबर होता है h/√3 यानी लंब बाई आधार। तो इससे क्या होगा, h/√3/h करेंगे तो h/√3 इंटू में h हो जाएगा, ये कट जाएगा, कटने के बाद इसका रिजल्टेंट 1/√3 हो जाएगा। और 1/√3 जो है tan कितना डिग्री का मान है भाई, 30 डिग्री का मान है। दोनों ओर से tan हटा देंगे तो थीटा जो है हमारा बचेगा 30 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटू में है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हाउ मच है। तो यहाँ क्या करिएगा, यहाँ कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे कर देना है, और उसके बाद इसको एलसीएम लेके हल कर देना है। फिर इस सेक को क्या करिएगा, 1/cos थीटा माइनस कॉस कर देना है, इसको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ tan को क्या करना है, sin/cos कर देना है, और यहाँ cot को cos/sin कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद 2-3 स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो ये सारा जो है ना कट कुट के 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 sin 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, ऊपर में यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ साइन 38 है और नीचे में कॉस 52 है, तो साइन का पूरक कॉस होता है और 38 और हम 52 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। तो एक बात का ध्यान रखना है कि दो कोण अगर पूरक कोण में हो और बाटा में लिखा हुआ हो, जोड़ने पर उसका एंगल जो है 90 डिग्री हो रहा हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का यहाँ आंसर जो है 1 बन जाएगा और 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, यदि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन ए हो तो ए का मान कितना हो जाएगा। इसमें RHS में 2 साइन ए लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो कॉस में लिखा हुआ है इसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस 50। ठीक है, उसके बाद यहाँ साइन 50 हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये भी हमारा साइन 50 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 साइन 50 डिग्री आ जाएगा और इसका वैल्यू किसके बराबर है भाई, तो इसका वैल्यू 2 साइन ए के बराबर होगा। 2 दोनों ओर से हटाएंगे तो साइन 50 डिग्री बराबर साइन ए हो जाएगा और दोनों ओर से अगर साइन साइन हटाते हैं तो ए बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि 2 थीटा बराबर π/2 हो तो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ 2 थीटा अगर π/2 दिया हुआ है तो थीटा निकालेंगे तो π/4 हो जाएगा और इस π/4 को अगर हम इस थीटा के जगह पे पुट कर दें तो सेक π/4 का मान √2 हो जाता है और √2 जो है हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी √2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस 59 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और यहाँ प्लस में साइन स्क्वायर 67 डिग्री है, तो अगर हम किसी एक को बदल देते हैं कॉस में तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, नीचे में भी वही कंडीशन होगा, तो ये वाला जो है हमारा कट के 1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी वैल्यू 1 है और नीचे भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर 59 डिग्री है और यहाँ कॉस 59 है और साइन 30 डिग्री नहीं है, साइन 31 डिग्री है। अब यहाँ साइन स्क्वायर 59 डिग्री है और प्लस में करके कॉस 59 इंटू साइन 31 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर साइन स्क्वायर 59 डिग्री है तो इस साइन को भी कॉस में जब बदल लेंगे तो ये भी कॉस में 59 हो जाएगा और कॉस 59 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 59 डिग्री हो जाएगा और साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59 बराबर 1 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट 2 आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक महीना या दृश्य चुना जाता है, इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए एक वर्ष में एक महीना को चुना जा रहा है, यानी कि सैंपल स्पेस जो है टोटल 12 हो जाएगा और अप्रैल या जून को चुनना है तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 2 हो जाएंगे और टोटल आउटकम हमारा एक वर्ष में जितने महीने होंगे वो हो जाएंगे। तो इसे हम प्रोबेबिलिटी में
कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा 1/6। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता है। तो 4 या 5 आने की संभावना हमारे पास 2 है और टोटल आउटकम 6 है। इस प्रकार 2 में 6 से भाग देंगे तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए 6 नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 6 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। और कह रहा है कि 6 नहीं आने की प्रायिकता निकालिए, तो 1 - 1/6 कर दीजिए और ये हो जाएगा 5/6। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, 4 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। तो देखिए एक सिक्का को जब हम लोग उछालते हैं तो टोटल परिणाम 2 होते हैं। इसी प्रकार अगर 4 सिक्कों को उछालेंगे तो सब में 2-2 परिणाम हो जाएंगे। ठीक है ना। और टोटल जो सैंपल स्पेस होगा ये इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 2⁴ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो 3 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं होती है, 4 होता है, नहीं तो 5 होता है। तो 4 या 5 आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो ये जितना आउटकम आया है ये हमारा इसका नंबर रहेगा ऊपर, तो ये 2 गो है तो 2 ऊपर रहेगा और टोटल जो आउटकम होता है एक पासे को फेंकने में वो नीचे आ जाएगा बटा में। तो इसको जब भाग देंगे तो ये कट के 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, 4 5 6 7 7 5 4 5 का बहुलक है। तो यहाँ 4 2 बार आया है, कितना बार आया है, 4 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है भाई, तो 5 हमारे पास यहाँ 3 बार दिख रहा है और 6 एक ही बार है और 7 कितना बार है, तो 2 बार है। ठीक है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है, सबसे अधिक बार 5 आया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इतना की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 12 है। उसके बाद आ रहा है हमारा 13, उसके बाद आ जाएगा 16, उसके बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 18 और 18 के बाद आ जाएगा 19। ये आरोही क्रम में सज गया। अब इसकी माध्यिका निकालनी है तो इधर से 2 को गायब कर दीजिए, इधर से 2 को गायब कर दीजिए और हाई दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 16 और 17 कितना होता है, 33 होता है। और 33 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 16.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 16.5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि 1 4 x 5 y का माध्य 7 है तो x y में क्या संबंध है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ कह रहा है कि इतना का माध्य 7 है तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि कितना नंबर है। तो 1 2 3 4 5 है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 अंक हैं, यहाँ 5 अंकों का माध्य निकलना है। तो इसका जोगफल कितना होगा, 5 अंकों का
जब माध्य 7 दिया है तो सबका योगफल हो जाएगा 35, यानी कि 1 + 4 + x + 5 + y बराबर 5 7 35। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 5 4 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि x + y बराबर ये वाला इसमें का जो 10 है इसको उठा के इधर लाएंगे तो 35 - 10 हो जाएगा। इस प्रकार इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि x + y का मान 25 के बराबर हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसमें जो रिलेशन बन रहा है x + y बराबर 25 का बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी x + y बराबर 25 हो जाएगा। फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।